अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन निलिया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस या जिसे आम ज़बान में शुगर कहा जाता है उसके ऊपर। अब आपने अपने इर्द-गिर्द देखा होगा कि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह तो बहुत से वजूहात हैं, लेकिन ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर होता है और इसे लाइफ़स्टाइल चेंजेस के थ्रू ही आप रिवर्स कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसकी डिफरेंट मेडिकेशंस के ऊपर होते हैं और बाज़ औक़ात एक ऐसा वक़्त भी आता है जब वो इससे तंग आ जाते हैं। तो आप इसे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाते हुए रिवर्स कर सकते हैं, इसे बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के एंड पे मैंने एक ऐसा मेथड ऑफ ईटिंग बताया है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और अगर आप उसे फॉलो करते हैं अप टू 3 मंथ्स तो आप शॉकिंग रिजल्ट्स देखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि डॉक्टर साहिबा हमारी जो रिज़ल्ट की रिपोर्ट है वो बहुत ही बेहतर हो गई है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस मेथड को फॉलो करें और इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें और इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन सा मेथड है और अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है फूड टाइमिंग। नॉर्मली मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि फूड टाइमिंग बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आते हैं। ऑल्दो ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप हर तरह की मेडिसिन से जान छुड़वाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे डायबिटीज़ टाइप 2 की बात कर रही हूँ, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मील टाइम को फ़िक्स करें। इससे आपका जो इंसुलिन है वो सडनली स्पाइक नहीं करता, बल्कि ऑलरेडी आपकी बॉडी को पता होता है कि आप अभी मील लेने वाले हैं, वो उसको खुद को प्रिपेयर कर लेती है। इसी तरह सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी मील आपने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं लेना। अच्छा, कैसे? जैसे आपने नाश्ता करना है, आप उठते हैं, आप नाश्ता बहुत ज़्यादा इकट्ठा आप कर लेते हैं। आप उसके बजाय उठें, एक छोटा-सा स्नैक लें, कोई भी हेल्दी स्नैक आप ले सकते हैं, उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, उसके बाद एक स्नैक ले सकते हैं। तो आप 3 मेजर मील्स अपने दिन में रख सकते हैं और 3 जो है वो आप स्नैक्स रख सकते हैं, 4 स्नैक्स भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेविंग्स और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अब इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ में ये कहा जाता है कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लेने हैं। उसके ऊपर मैं ज़रा डिटेल में बात करती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जो आप रोटी चावल ले रहे हैं उसको पोर्शन में खाएँ और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा है कि आपने एक मील बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ले लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपने एक टाइम पे राइस कंज़्यूम करना है, तो उसको आप 2 पोर्शंस में डिवाइड करके ले सकते हैं। 2 आवर्स के वक़्फ़े से ले सकते हैं, आप 3 आवर्स के वक़्फ़े से ले सकते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगी। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। ये आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ में आपको इन सब चीज़ों का पता होगा कि शुगर को रिड्यूस करना होता है, कार्ब्स को रिड्यूस करना होता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि बेस्ट चीज़ है वॉक करना। अब आपने वॉक की हैबिट को किस तरह से अपनाना है, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपने एक पार्टनर सेलेक्ट करना है और पार्टनर भी आपका लेज़ी पार्टनर होना चाहिए, जो आपकी तरह बहुत ही लेज़ी है, जिसका वेट थोड़ा-सा बढ़ रहा है, तो वो आप उसके साथ जब वॉक करने जाते हैं तो उसकी और आपकी मोटिवेशन लेवल एक ही होती है। तो अगर आप 1 to 2 आवर्स वॉक कर लेते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक हैं। अच्छा, आप अपने स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही आसान है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर अपने स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं, एंड्रॉयड वॉचेज़ में ट्रैक कर सकते हैं और फिर अपना जो स्टेप काउंट है वो डे बाय डे थोड़ा-सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट क्या है? आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट एक है विटामिन सी। तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो उस फ्री रेडिकल से फाइट करता है और आपकी बॉडी को डिजीज़ कंडीशन में जाने से प्रिवेंट करता है। तो आपने एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड चीज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसमें ऐसी चीज़ें आप लेंगे जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। थर्ड पे आ जाता है आपने फाइबर रिच डाइट लेनी है। फाइबर आपको वेजिटेबल से मिलेगा, चिया सीड्स में फाइबर है। इस तरह की मुख्तलिफ लिस्ट ऑफ फूड्स हैं जो फाइबर रिच होते हैं और आपको डायबिटीज़ में लेना बहुत ही ज़रूरी होता है।
और उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पहले आप अपना सैलेड का पोर्शन कंज्यूम करें और उसके बाद आप कार्ब्स पाएँ, क्योंकि ये फुलफिलनेस आपको दे देता है। उसके बाद आ जाती है बारी जनाब इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जो आपको हो रही है डायबिटीज़ के अंदर, तो उसके लिए आपने सिनेमन ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें या ऐसे हर्ब्स जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि किस पेशेंट को कौन सी हर्ब सूट करती है, किसको कौन सी सूट नहीं करती, और इसका पोर्शन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कितना पोर्शन आप ले रहे हैं। बट ये चीज़ें ऐड करने से, जैसे आप अश्वगंधा ऐड करते हैं तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। इसी तरह अगर आप मोरिंगा ऐड करते हैं उससे आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो रही होती है। सिनेमन ऐड करते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करती है। अगर आपका वेट अभी भी इंक्रीज़ है उस पे वो थोड़ा-सा वर्क करेगी, आपके वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होके आपकी डायबिटीज़ को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिवर्स करती हैं। तो लाइफ़स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन-सा ऐसा मेथड ऑफ ईटिंग है जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, और इसके बिलीव मी कि गारंटीड रिजल्ट्स हैं। बट द थिंग इज़ कि आपने इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और आपने इसके लिए जो अपना मील टाइम है वो फिक्स करना है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी स्लीप जो है वो 6 to 7 आवर्स की होनी चाहिए। अब वो मेथड ऑफ ईटिंग क्या है? आपने माई प्लेट का कॉन्सेप्ट सुन रखा होगा, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से आपकी एक प्लेट जो फूड प्लेट है वो नज़र आनी चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर आपकी जो प्लेट है वो 50% उसका हिस्सा वेजिटेबल्स का होना चाहिए, और बाकी 50% को हम 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, और उसमें एक हो जाएगा प्रोटीन और एक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन। तो ये जो एक पोर्शन होगा आपकी प्लेट का, जितने भी आप मील्स लेंगे दिन में, उसका पोर्शन इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें हेल्दी फैट्स भी कहीं ना कहीं फॉल करेंगे, आप हेल्दी फैट्स भी ले रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर आप लंच ले रहे हैं तो उसमें 50% आपकी प्लेट वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए, वो वेजिटेबल आपने पहले कंज्यूम करने हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट में कहा जाता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लेने हैं, जैसे ब्राउन राइस आप कंज्यूम कर रहे हैं भाई, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो ऑलरेडी बीमार है, ऑलरेडी ओवरवेट है, फिर उसे ऐसी चीज़ें खाने को कहा जा रहा है जो उसने कभी आज तक नहीं खाया, उसका कल्चर में ये फूड नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि आप राइस भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं, बट इस पोर्शन में जिसमें मैंने आपको बताया, और साथ जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने वो फॉलो करनी है। ऐसे फूड्स जिनमें आपका ग्लूकोज आपका फौरी स्पाइक करेंगे, जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, उनको आपने अवॉइड करना है, इसमें मैंगोज भी आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट हैं, एप्पल है, आप ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। वेजिटेबल्स को का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, साथ साथ आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करें, और अपनी स्लीप की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें, और फिर आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करें। ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो आपको एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल दे रही होती हैं, और आपकी डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर रही होती हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।